शोएब भाई, मैं आपसे दो चीज पूछना चाहता हूँ। पहली तो आपने जो कहा कि अगर हम ये मैच ना खेलते, आपका स्टैंड है कि उनको मैच नहीं खेलना चाहिए था। अगर ना खेलते, आपने कहा हमारे पास बहुत पैसा पीएसएल में आता है। पीएसएल में कहां से पैसा आता? अगर आईसीसी विदेशी प्लेयर्स को बैन कर देता तो आपका पीएसएल क्या इंटरनेशनल रहता? मैं एक छोटी सी चीज ये पूछना चाहता हूँ। और दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ, दूसरा सवाल ये पूछना चाहता हूँ। एक चीज और आपने बोली कि मोहसिन नकवी वाला मामला नहीं है, हाथ मिलाने वाला मामला नहीं, लेकिन ये सारी नाक की जो लड़ाई थी ये हाथ मिलाने वाले मामले के बाद शुरू हुई है। बांग्लादेश को सपोर्ट करना ये सिर्फ नाटक था। पाकिस्तान की ईगो पे चोट लगी थी जब भारतीय टीम ने एशिया कप में हाथ नहीं मिलाया था पाकिस्तान टीम से, और वो ईगो पे चोट अभी तक उसको हर्ट कर रही है। और इसी वजह से पाकिस्तान ने बॉयकॉट करा, सारा ड्रामा किया, जितना भी बांग्लादेश को हम सपोर्ट करेंगे। अगर बांग्लादेश का आपको सपोर्ट करना तो फिर आप दोबारा खेलने के लिए क्यों तैयार हुए? ओ भाई, ओ मेरे भाई, ओ मेरे शहजादे, हमारी 8 महीने पहले जंग हो चुकी है। हाथ क्या मिलाना, हमें खेलना भी नहीं चाहिए था आपसे। आप अब हाथ मिलाने पे लेके आ गया बांग्लादेश पे। हमारी 8 महीने पहले जंग हुई है जो हम कंप्रिहेंसिवली जीते हुए हैं। अब ये तो आपका नजरिया है, आप क्लेम कर रहे हैं आप जीते भारतीय टीवी पर बहुत सारे बयान ऐसे आ चुके हैं कि आपके जेट्स गिरे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोली कि आपके 7 फाइटर जेट्स गिरे थे। हाँ जी, आपके नहीं, आपके गिरे थे, हमारे नहीं गिरे थे। आप छोड़े इस डिबेट को। हमारी जो दुनिया में स्ट्रेटेजिक प्लेस है ना, दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं आज, दुनिया में क्यों पूछ रही है वो हमें पता है। हम कितने काम के लोग हैं वो हमें पता है। वो छोड़ दें, पैसा पूरी फिक्र छोड़ दें। हमारी ये बात, ये जंग हुई है 8 महीने पहले। जंग की बातें करने लगे आप, पीएसएल वाली बात करते। चलिए मेरे ख्याल से क्रिकेट पर आ जाते हैं। जंगवंग देखिए, जंगवंग कौन जीता कौन नहीं वो छोड़ देते हैं, वो दर्शक हमारे जानते हैं, ठीक है ना। इन हवाई दावों पर नहीं जाते हैं, फिलहाल क्रिकेट की बातों पर ही आ जाते हैं। सवाल ये है कि क्रिकेट को लेकर अभी तक जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे शोएब भाई, आगे भी यकीनन उसी तरीके के दावे आप अपनी टीम को लेकर करेंगे जब अगली बार आमने सामने आएंगे। सवाल ये कि मैं तो पहले कह चुका हूं कि इंडिया has crossed about 50 years ahead of पाकिस्तान। ठीक है, आपकी तारीफ भी कर चुका हूं, लेकिन बात आप बार कह रही हैं। मैं कह रहा हूं घर मजबूत करता है पाकिस्तान। क्रिकेट नहीं, क्रिकेट मजबूत करे पाकिस्तान। आप ये बातें जो नोक झोंक कर रहे हैं ना, वो सारी हिस्ट्री मुझे आगे पीछे से पता है। दुनिया देखें, मुझे तकलीफ होती है 80% ऑफ हमारी दोनों की आवाम हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन से रह रही है, और हम यहाँ पे ये बातें कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ों की बातें कर रहे हैं। खुदा के बंदो, कल आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ट्रेड खोलनी पड़नी है, ब्रीदर लेना पड़ना है। ये नोक जोक, ये नफरत, ये इससे कोई फायदा नहीं होना। अगर आप इसी लड़ाई झगड़े में लगे रहे ना, और 10 साल अनइंटरप्टेड चाइना को मिल गए, वो 50 साल आगे निकल जाएगा। मैं नहीं चाहता इंडिया पीछे रहे। इंडिया पीछे, शोएब भाई की सोच है, ऐसी सोच हर पाकिस्तानी की हो जाए, पाकिस्तान का वाकई में भला हो जाए। आप बिल्कुल अच्छी बढ़िया बातें कर रहे हैं। $4 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए इंडिया की, $14 ट्रिलियन की इकोनॉमी होनी चाहिए, ताकि रीजन में बैलेंस रहे। हमारी लड़ाई हम कब तक लड़ते रहेंगे? हम कब तक सुपेरियरिटी एक दूसरे पे शो करते रहेंगे? हमारे लिए बुरा है पाकिस्तान क्रिकेट का गिरना, आपके लिए बुरा है पाकिस्तान क्रिकेट का गिरना, हमके लिए, हमारी ब्रॉडकास्टर के लिए बुरा है पाकिस्तान क्रिकेट का गिरना। गिर गई है कि साहब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप भी जिस बात को कह रहे हैं कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है, आप देखिए इंडिया और पाकिस्तान कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों के बीच में। वो पहले जो इंडिया हाइफनेट पाकिस्तान, अब वो हाइफनेशन वाला रिश्ता ही खत्म हो चुका है इंडिया पाकिस्तान का। बिल्कुल। आप क्रिकेट में देख लीजिए कहां है हिंदुस्तान और कहां है पाकिस्तान, वो हम देख रहे हैं। लगातार रिकॉर्ड जो है वो मैच दर मैच उस पर मोहर लगा रहा है। आज के मुकाबले पर आते हैं शोएब भाई। पाकिस्तान को लेकर हमने खूब बात की, इंडिया की अगर बात की जाए तो आज इंडिया का मैच विनर खिलाड़ी आपकी नजर में ईशान किशन तो है ही साहब, जिसका बल्ला बोला 77 रन, 10 चौके, 3 छक्के। इसके अलावा कप्तान सूर्य कुमार यादव, वो कप्तान की रणनीति, कप्तान की पारी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? यार वो तगड़ा कप्तान है ना, और तगड़ा कप्तान तगड़े फैसले करेगा, तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, तगड़ी बात करेगा कि भाई जी आ जाओ, दिल गुर्दा दिखाते हैं। वो फेफड़े दिखाने पड़ते हैं आके फील्ड के ऊपर जब सांस फूलता है। तो आपकी टीम का ईशान किशन अगर ना चलता ना, तो मैं आपको गारंटी बता सकता हूँ 7 में से 2-3 और लोग चल जाते। लेकिन आपके पास टोटली सारी अब 11 की 11 मैच विनर्स हैं। अब आप किसी पे भी बैट लगा लोगे, किसी दिन भी लगा लोगे, आपको जिता देगा। आप पाकिस्तान टीम के बारे में ये नहीं कह सकते हो। पाकिस्तान की जो, मैं तुम्हें रुवाना जो एक अजीब सी बात बताऊं, पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करना भी छोड़ गई है। अल्लाह की कसम, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। वो भूल के वो टाइम गए
वो टाइम ये जब स्पेल देखने आते थे, हमारे स्पेल देखने आते थे, या वसीम अकरम या वकार या इमरान खान को देखने आते थे, जब वहां पे हमारी एक पाकिस्तान टीम में 7 ऑक्सफोर्ड रिटर्न क्रिकेटर पढ़ते थे, वो पढ़ के पाकिस्तान क्रिकेट खेलते थे। वो टाइम गए, क्योंकि हमारी स्क्वॉश गई, हमारी हॉकी गई, हमारे आप नाम लेते जाएं, हमारी हर चीज ने नोज डाइव किया है, हर चीज। क्रिकेट क्यों एक्सेप्शन होती? सही बात। क्यों? वो इसकी एक वजह है, इसकी एक टोटल एक वजह है कि इनकॉम्पिटेंट बंदे को ऊपर ले आओ और उसके बाद वो फिर बेड़ा गर्क कर देगा पूरे सिस्टम का। तो बस ये हमारे साथ हुआ है और बस ये रिजल्ट आपके सामने है 15-20 साल के बाद। इसी वजह से वो बेड़ा गर्क इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का साफ नजर आ रहा है और मैच दर मैच वो दिखता है।